हम आ गए हैं लेसन 27 में। 270 याद कर लिया है ना। ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है आपके जीए सुपर सीरीज का। सवाल है, भारत के द्वारा जब भी कोई उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उस उपग्रह को दो तरह के वाहनों से भेजा जाता है। उन दोनों तरह के वाहनों के नाम बताइए। बढ़िया सवाल है। इन दोनों तरह के वाहन का नाम है, दो तरह के वाहन प्रयुक्त किए जाते हैं। ये दो तरह के वाहन हैं। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। अगला सवाल, मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत में पूरे भारत में अर्थात उत्तर से दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। सही बात है। मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, ये भी सही बात है ना। पुष्यमित्र शुंग ने इसके अंतिम राजा बृहद्रथ को मार दिया था। ठीक है, और शुंग वंश का स्थापना कर दिया था। अब बताइए कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत में किस महत्वपूर्ण वंश का उदय हुआ, है ना। तो उत्तर भारत में तो शुंग वंश हुआ। अब चूंकि मौर्य के कंट्रोल में उत्तर दक्षिण दोनों था, उत्तर में शुंग हो गया, दक्षिण में कौन चला, दक्षिण में किसका उदय हुआ, वही बताना है। ठीक है। अब इसका जवाब देखते हैं क्या है। इसका जवाब है सातवाहनों का उदय हुआ। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट यानी अप्सपा कब अस्तित्व में आया। ठीक है। इसका जवाब है 1958 में अस्तित्व में आया। ठीक है, अप्सपा 1958 में अस्तित्व में आया। अगला सवाल देखते हैं क्या है। कृत्रिम उपग्रह का इस्तेमाल पूरे विश्व में कई महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ साथ सेना के इस्तेमाल भी किया जा रहा है। बताइए कि भारत का पहला उपग्रह जो सैन्य उद्देश्य के लिए प्रक्षेपित किया गया है उसका नाम क्या है। तो भारत का पहला सैन्य उपग्रह का नाम देख लेते हैं क्या है। रुक्मिनी नाम है उसका, या उसको GSAT-7 कहते हैं, है ना। इस उपग्रह का इस्तेमाल भारतीय नौसेना करती है। ठीक है, रुक्मिनी या GSAT-7 याद रखना है। ठीक है, बढ़िया सवाल है। ये थोड़ा लॉन्ग आ जा रहा है, हालांकि सवाल इसका छोटा ही होगा। 1707 में औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल सत्ता कमजोर, इसको थोड़ा सा ना ये कर दे रहे हैं इनको। ठीक है। 1707 में औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल सत्ता कमजोर हो गई। एक तरफ भारत पर मराठों के साथ साथ अन्य देशी शक्ति, तो दूसरी तरफ अंग्रेज भी भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करने की चाह में थे। कहा जा सकता है कि मराठों और अंग्रेजों के भारत की सत्ता को लेकर हित टकराव था। अंततः अंग्रेजों ने मराठा शक्ति का अंत कर दिया। बताइए कि अंग्रेज और मराठों के बीच कितने महत्वपूर्ण युद्ध हुए। सही सवाल है ना। औरंगजेब मर गया, मतलब मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। कहने का मतलब अब अंग्रेज भी, मराठा के साथ साथ ढेर सारे जितने भी देसी राजा थे, है कि नहीं, सिख हो गए, है कि नहीं, तो ये सब सोचे कि भैया इंडिया पर अब अपना एक छत्र राज्य कायम किया जाए, है कि नहीं। लेकिन मराठा का तो खैर अंत कर दिया अंग्रेजों ने। और अंत में कितना युद्ध हुआ, है ना। तो इसका जवाब है अंग्रेजों और मराठों के बीच कुल 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए। अंतिम युद्ध के बाद मराठों का पतन हो गया। हमेशा अंतिम युद्ध के बाद ही होता है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ। बढ़िया सवाल है, और इसका जवाब है 1775 से 1782 तक। ठीक है ना। 1707 में औरंगजेब मर गया था। ठीक है, 1775 से 82 तक, मतलब वो माहौल बनने में समय लगता है। ठीक है ना। जैसे कुछ समय तक तो सिख जो है वो इंडिपेंडेंट अपना राज करते रहे, अंग्रेज भी अपना राज करते रहे। लेकिन जैसे गुरु गोविंद सिंह का जब मतलब डेथ हो गया था, तो उसके बाद फिर मामला बिगड़ गया। अंग्रेज जो है वो मराठा का जो कार्य है, कार्य प्रणाली है, प्रशासन है, शासन है, उसमें दखल देना शुरू कर दिया था। ठीक है, उसी की वजह से 3 युद्ध हुआ। तो 1775 से 1782 तक पहला युद्ध हुआ। अगला सवाल देखते हैं क्या है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ। इसका जवाब देखते हैं तुरंत क्या है। 1803 से 1806 तक। तीसरा देखते हैं कब हुआ। तीसरा ही क्वेश्चन है अगला बार। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ। तो इसका जवाब है 1817 से 1818 तक। इस युद्ध के बाद मराठों की शक्ति छीन हो गई। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं क्या है।
हम सब ने सुना है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों की पकड़ बहुत से क्षेत्रों पर ढीली पड़ गई और कई क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होने लगी। सही बात है, हमेशा होता है ऐसा। जैसे कि अवध, बंगाल, केरल आदि हर जगह हर जगह का जो क्षेत्रीय जो शासक थे, है ना, क्षेत्रीय प्रशासक, उन्होंने बोला भैया अब हम मुगल के अंदर नहीं, अब हम स्वतंत्र हैं। तो बताइए कि अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? जैसे हुआ तो कई जगह, अवध में, बंगाल में, केरल में, है ना। अवध का सवाल पूछा रहा, तो अवध का जवाब बताइए। इसका जवाब है सादत खां, यानी कि बुरहान उल मुल्क ने किया। ठीक है ना, अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादत खां ने किया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। भारत में पहला संगठित ट्रेड यूनियन कौन सा था? इसका जवाब है मद्रास लेबर यूनियन था। ठीक है ना, अगला सवाल देखते हैं क्या है। मद्रास लेबर यूनियन के संस्थापक कौन थे? इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। मद्रास लेबर यूनियन के संस्थापक वीपी बाडिया थे, है ना। इन्होंने मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना वी कल्याण सुंदरम मुदलियार के साथ मिलकर किया था। ठीक है, वीपी वाडिया याद रखिए। और ये भी, चूंकि ये भी संस्थापक सदस्य ही हुए ना, कल्याण सुंदरम मुदलियार, तो कभी कभी एग्जाम वगैरह में दे दिया, उनका नाम ना देकर इनका दे दिया, तो इनको लगाना है। ठीक है, कल्याण सुंदरम साहब को। ठीक है, अगला साहब देखते हैं क्या है। अगला सवाल, भारत का प्रथम पंजीकृत ट्रेड यूनियन मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना कब हुई? चलो एटलीस्ट मद्रास लेबर यूनियन तो नहीं भूल पाओगे कभी। पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था? तो मद्रास लेबर यूनियन। और इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी स्थापना हुई थी 1918 में। ठीक है ना, अगला सवाल देखते हैं क्या है। मूल अधिकारों से असंगत या मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित करने की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार की गई है? कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा विधि जो मूल अधिकार को कम कर देता है, शून्य कर देता है, कम करने का तो नहीं, मूल अधिकार से हट कर हो तो वो अपने आप शून्य हो जाएगा। ये संविधान में ये व्यवस्था किया हुआ है। तो ये व्यवस्था है, ये आपको खुद से जवाब देना है। ठीक है ना, अगला सवाल हिंट के लिए अंडर 20 में ही है ये। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। ये किस कंट्री का फ्लैग है? बता देना चाहिए भैया, अगर नहीं बताओगे तो बहुत दुख होगा हमें तो। और इसका जवाब है इजराइल। ठीक है, अगला सवाल है, बस ये आज लगभग 12-13 सवाल था। ठीक है ना, तो 10 प्लस अगर हुआ होगा तो सही है। ठीक है।